गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री फिन कैटास्ट्रोफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर ज़ाओयान अपने सबकॉन्शियस में कर्नल बर्टन से मिलता है। वो दोनों थोड़ी देर तक बैठकर बातें करते हैं। फिर कर्नल बर्टन उसके फेस को पकड़कर उसके क्लोज आते हुए उसे किस करने लगते हैं। कर्नल बर्टन काफी प्यार से उसे कमर से पकड़कर किस कर रहे थे। किस करते करते कर्नल बर्टन ज़ाओयान को पकड़कर बीच पर लेट जाते हैं। इस टाइम ज़ाओयान कर्नल के ऊपर था। ज़ाओयान भी कर्नल से दूर होने का ट्राई नहीं कर रहा था। स्लोली ये किस पैशनेट होने लगती है। ज़ाओयान भी अपनी आइज को ओपन करके पूरी तरह से कर्नल की किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। ऐसा करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था। इतने में कर्नल उसे मूव करते हुए उसके ऊपर आ जाते हैं। कर्नल काफ़ी प्यार से ज़ाओयान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इस जगह पर किस क्यों करना चाहता था। कर्नल की ये बात सुनकर ज़ाओयान काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए कर्नल की तरफ देखने लगता है। कर्नल दोबारा से उसके लिप्स के क्लोज जाते हुए बोलते हैं कि मैं श्योर हूँ कि सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पर तुम एक्स वायरस से अट्रैक्ट नहीं होते और तुम्हारे रिएक्शंस बिल्कुल रियल होते हैं। ये बोलते हुए कर्नल दोबारा से किस करने के लिए उसके क्लोज पड़ रहे थे। इतने में ही विजन स्लोली ब्लर होने लगता है और ज़ाओयान काफी ज्यादा चौंकते हुए अपनी आइज को ओपन कर लेता है। रियलिटी में हम देखते हैं कि कैथे उसके सामने बैठा उसे ही देख रहा था। वो अपने आर्म्स को फोल्ड करके डिस्गस्टिंग सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि अपना मुंह साफ करो। होते हुए तुम बहुत साउंड करते हो। जब तुम ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होते हो उस टाइम तो तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे होते हो। उसे अपने सामने देखकर ज़ाओयान थोड़ा चौंक जाता है। फिर वो एम्बेरसमेंट में हंसते हुए वीसीआर ग्लासेस को उतार देता है और उससे बोलता है कैथे, और मन में सोचता है ओह नो अब मैं क्या करूं। कैथे ने रिसर्च के दौरान मुझे सोते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। अब शायद मैं किसी भी जगह पर सुकून से नहीं रह पाऊंगा। जिस पर कैथे उसके सामने आते हुए उससे पूछता है कि प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कहाँ है। इसे सुनकर ज़ाओयान घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है वो मैं तुम्हें आज दोपहर तक दे दूंगा। जिस पर कैथे वहाँ से मुड़कर जाते हुए बोलता है तो चलो ठीक है, फिर मैं भी देखता हूँ कि कुछ किए बिना तुम अपना काम कैसे कंप्लीट करते हो। जिसकी ये बात सुनकर ज़ाओयान बेचारा कुछ भी नहीं बोल पाता। वो इस टाइम काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। जैसे ही कैथे वहां से जाता है ज़ाओयान साई करते हुए मन में सोचने लगता है ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था कि आज दोपहर तक मैं तुम्हें रिपोर्ट्स दे दूंगा। मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। मैं सच में यहाँ रहने की बजाय बाहर जाकर ज़ॉम्बिस का सामना करना चाहता हूँ। अगर ज़ॉम्बिस ने मुझे ना खाया तो शायद मैं रिपोर्ट्स के बारे में सोच ही लूँ। ये सोचते हुए उसके माइंड में एक आइडिया आता है जिस पर वो सोचने लगता है वेट, ज़ॉम्बिस का सामना करना और वो ज़ॉम्बिस तुम पर अटैक भी ना करे। ज़ाओयान अब इसी चीज़ पर अपनी रिपोर्ट तैयार करने वाला था। इसके बाद हम टास्क फोर्स के हेड ऑफिस को देखते हैं जहां पर कैथे सुपीरियर के सामने खड़ा उन्हें रिपोर्ट कर रहा था। जिस पर सुपीरियर रिपोर्ट को चेक करते हुए स्माइल करके कैथे से बोलते हैं ओह कर्नल कैथे, मैंने तुम्हारी रिसेंट रिसर्च रिपोर्ट चेक की है। इसमें तुमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस शो की है। जिस पर कैथे उनसे बोलता है योर एक्सीलेंसी, कि मुझसे ये सब कुछ सुनकर मुझे काफ़ी ऑनर्ड फील हो रहा है। और फिर आगे बढ़कर उन्हें एक चीज़ दिखाते हुए बोलता है ये कैडेट ज़ाओयान का प्रपोजल है, आपको इसे भी देखना चाहिए। जिस पर सुपीरियर उसे चेक करने लगते हैं। चेक करते हुए उससे बोलते हैं ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, मगर क्या तुम्हें लगता है कि ये ठीक से काम कर पाएगा। जिस पर कैथे रिप्लाई करता है योर एक्सीलेंसी, स्कॉलर्स की इस वर्ड में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कुछ भी जो हम सोचते हैं हम उसे रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। सुपीरियर प्रोजेक्ट को अप्रूव कर देते हैं कि एकेडमी कैंडिडेट ज़ाओयान की सारी ज़रूरतों को पूरा करेगी और उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेगी। इस पर कहते हैं उनसे पूछता है तो फिर रिसर्चर्स की असाइनमेंट का क्या होगा। देखो ये लगा था कि दूसरे रिसर्चर्स भी ज़ाओयान के साथ मिलकर उसके प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। कोई भी रिसर्चर फ्री नहीं है, सभी अपनी असाइनमेंट्स पर वर्क कर रहे हैं। जिस पर सुपीरियर रिप्लाई करते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही रिसर्चर रहेगा, वो है ज़ाओयान, और बाकी सारे रिसर्चर्स तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम उन रिसर्चर्स की रिपोर्ट डायरेक्टली मुझे सबमिट करना। जिस पर कहते थोड़ा चौंकते हुए पूछता है क्या उसे कोई भी रिसर्चर असिस्टेंट नहीं मिलेगा। इस पर सुपीरियर रिप्लाई करते हैं कि उसके ब्रेन की टर्मिनल एक्सेस स्पीड 300 टेराबाइट पर सेकंड है।
मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि क्या वो अकेले ही इस रिसर्च को कंप्लीट कर सकता है। जिस पर कैथे उन्हें सल्यूट करते हुए यस बोलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। बाद हम बिल्डिंग के बाहर छोटे से गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ पर जायन बैठा कॉल पर कैथे से बात कर रहा था। कैथे उससे गुस्सा करते हुए बोल रहा था कि जायन, मैंने तुमसे बोला था कि कॉन्फ्रेंस रूम में मेरे वापस आने तक का वेट करना, तुम इस टाइम कहाँ हो। जिस पर जायन रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आओगे, तो मैं फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर आ गया। इस पर कहते उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हारा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड हो चुका है, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने प्रोजेक्ट को सीरियसली ना लिया तो मैं खुद ही तुम्हें मार डालूंगा। ऐसे कहते जायान पर इतना ज़्यादा गुस्सा करता है, मगर हम सभी जानते हैं कि वो ये सब कुछ जायान के लिए ही कर रहा होता है। जिस पर जायन उसे रिप्लाई करता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इतने में वो दो पर्सन को अपनी तरफ आता नोटिस करता है। वो पर्सन रिसर्चर के गेटअप में थे, जिन्हें देखकर वो सोचने लगता है ये कौन से रिसर्चर्स हैं, मैंने इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। इस तरह से ये चल रहे हैं और इनका ऑरा ये देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये स्पेशल टास्क फोर्स से हैं। अगर ये सच में टास्क फोर्स से हैं तो इन्हें रिसर्चर्स की तरह गेटअप करने की क्या ज़रूरत है। जैसे ऐसे खोया देखकर कैथे उसे बुलाने लगता है कि जायान, मैं सपने देखना बंद कर दो। मगर जायान तो स्क्रीन के थोड़ा क्लोज आते हुए आहिस्ता से बोलता है, कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अभी वहाँ से निकलो और किसी सेफ जगह पर जाकर छुप जाओ। इसकी ये बात सुनकर कहते थोड़ा चौंकते हुए उससे पूछता है, क्यों, क्या तुमने दोबारा से कोई गड़बड़ कर दी है। मगर जायान तो उसे कोई भी रिप्लाई किए बिना कॉल को कट कर देता है। इतने में वो दोनों पर्सन भी उसके बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं। में से एक रिसर्चर जायान से बोलता है कि मैं न्यू रिसर्चर लाइले हूँ, क्या तुम्हें पता है कि कर्नल कैसे कहाँ है, हम अपना एक रिसर्च प्रोजेक्ट उनके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। जिस पर जायान उनकी तरफ देखते हुए रिप्लाई करता है कि वो लैब में है और मन में सोचने लगता है ये पर्सन सच में कैसे के पीछे हैं। इससे पहले कि जायान अपनी बात को कंप्लीट कर पाता, वो पर्सन जायान की चेस्ट में नाइफ के साथ जोरदार स्ट्रैप कर देता है। नाइफ लगने की वजह से वहाँ से काफी तेजी से ब्लीडिंग होने लगती है। स्ट्रैप करने के बाद वो पर्सन ब्रूटली जायान को एक जोरदार किक लगाकर नीचे फेंक देता है। जायान काफी बुरी हालत में नीचे गिरा हुआ था। उसके ऐसा करने पर उसके साथ वाला पर्सन बोलता है, हे आखिर तुम क्या कर रहे हो, ऐसा करके दूसरों को हमारे बारे में क्यों बताना चाहते हो, क्या ये वही पर्सन है। हम जायान को देखते हैं जो कि इतनी थोड़ी देर में ही पूरी तरह से ब्लड में कवर हो चुका था, कि चारों तरफ उसका ब्लड फैला हुआ था और ब्लड लॉस होने की वजह से वो अनकॉन्शियस हो चुका था। जिस पर वो पर्सन जायान को वहीं पर छोड़कर वहां से भागते हुए जाने लगते हैं कि टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से कैसे को ढूंढो। जायान अपने ब्लर आई से रिसर्चर्स को वहां से बाहर निकलते देखता है। वो सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जिन्हें ऐसा करते देखकर जायान मन में सोचने लगता है ये लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हैं, इन्हें सबसे पहले जल्दी से रास्ते को बंद कर देना चाहिए कि वो किलर्स को यहीं पर लॉक कर सकें। पता नहीं क्या कैसे वहाँ से निकल चुका होगा। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ज़ोंबिस के हाथों ना मरकर मैं अपने जैसे लोगों के हाथों ही मर जाऊंगा। अभी बहुत कुछ करना है, मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई, फिर तो मुझे अमेज़न रिसर्च करने के लिए भी जाना है और मैं चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मैं हाइन बर्टन को देखना चाहता हूँ। ये सब सोचते हुए स्लोली स्लोली उसकी आँखें बंद हो जाती हैं और उसके सामने पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। इसके बाद हम बिल्डिंग के बाहर का सीन देखते हैं। सर्चर्स बाहर की तरफ भाग रहे थे और हाइन बर्टन की टीम अंदर की तरफ रेस्क्यू करने के लिए जा रही थी। कर्नल हाइन भागते हुए उन सभी को जल्दी करने का बोलते हैं। वो सभी बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे, वहाँ हर तरफ ब्लड फैला हुआ था। उन किलर्स ने जायान के अलावा और भी बहुत से लोगों को स्ट्रैप किया था, जिनमें से ज्यादातर लोग तो मर चुके थे। कर्नल की नज़र एक ओपन डोर पर पड़ती है, जिसके पीछे एक किलर छुपा हुआ था। कर्नल ने उस किलर को वहां सेंस कर लिया था। वो उस किलर की तरफ बढ़ने लगते हैं। किलर भी पूरी तरह से उन पर नजर रखे अटैक करने के लिए रेडी था, मगर इससे पहले कि किलर उन पर अटैक करता, कर्नल बर्टन आगे बढ़कर अपने एक ही स्लैश में किलर पर अटैक कर देते हैं। उन्होंने अपना ब्लेड किलर के जिस्म में घुसा दिया था। लगने की वजह से वो किलर पूरी तरह से चिल्लाने लगता है। ये वही किलर था जिसने जायान को स्ट्रैप किया था।
इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी बढ़नी। मारने के बाद कर्नल बर्टन स्वॉर्ड को उसकी चेस्ट से बाहर खींचते हुए बोलते हैं एक और है। मार्क और जेन जल्दी से यस बोलकर दूसरे किलर को ढूंढने लगते हैं। कर्नल बर्टन भी ब्लड को फॉलो करते हुए गार्डन एरिया तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही उनकी नजर ज़ायान पर पड़ती है तो उसकी इतनी बुरी हालत देखकर कर्नल बर्टन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ज़ायान की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि अब तक वो मर चुका है, जिस पर कर्नल बर्टन तेजी से भागते हुए उसकी तरफ जाने लगते हैं। वो जल्दी से आगे बढ़कर ज़ायान के चेस्ट पर हाथ रख लेते हैं ताकि वो ब्लीडिंग को रोक सके। ऐसा करने पर ज़ायान की हल्की सी आइज ओपन होती है, मगर वो क्लियरली देख नहीं पाता कि उनके सामने कौन है। ओह फाइनली गाइस, ज़ायान अभी तक नहीं मरा। इसे ऐसे करता देखकर ज़ायान मन में सोचने लगता है बेवकूफ, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरी बॉडी का ऑलमोस्ट सारा ब्लड निकल चुका है। तुम जो भी हो तुम्हारा शुक्रिया, आखिर तुमने मुझे सेव करने का ट्राई तो किया। वो ये सोच ही रहा था कि इतने में कर्नल बर्टन उसके फेस को पकड़कर उसके क्लोज चले जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं ताकि अपने स्लाइवा में मौजूद एक्स वायरस की वजह से वो ज़ायान को हील कर पाए। कर्नल की किस करने की वजह से एक्स वायरस ज़ायान की बॉडी के साथ रिएक्ट करने लगता है और एक्स वायरस के रिएक्शन की वजह से अब ज़ायान भी कर्नल की नेक के अराउंड अपने आर्म्स को फोल्ड करते हुए पैशनेटली उन्हें किस बैक करने लगता है। ज़ायान को अपने सेंसेस में वापस आता देखकर कर्नल थोड़ा रिलीफ फील करते हैं और फिर वो भी अपनी आइज को बंद करके उसे किस करने लगते हैं। उन्होंने ज़ायान को पूरी तरह से हक कर रखा था। में कर्नल की कम्युनिकेशन डिवाइस से वॉइस आती है कि बॉस, हमने दूसरे पर्सन को ढूंढ लिया है, उसने कर्नल कैसे को किडनैप कर रखा है। जिस वॉइस को सुनकर कर्नल अपने सेंसेस में वापस आते हैं और वो जल्दी से ज़ायान से दूर हट के खड़े हो जाते हैं, जिनके अचानक से ऐसे जाने की वजह से ज़ायान का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाता है। कर्नल पीछे हटकर उससे बोलते हैं क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, जिस पर ज़ायान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि अभी तक उसने सामने वाले पर्सन के फेस को नहीं देखा था। कर्नल अपनी डिवाइस पर रिप्लाई करते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ। को सेंसेस में देखकर ज़ायान जल्दी से अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और फिर अपने चेस्ट को देखने लगता है जहाँ पर उसे स्ट्रैप किया गया था। इसे देखते हुए वो सोचता है यहाँ पर तो कोई जख्म नहीं है और ना ही मुझे पेन हो रहा है, आखिर यहाँ अभी अभी क्या हुआ है। इतने में कर्नल उसके पास आकर बैठ जाते हैं और अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उसके चेस्ट को टच करते हैं। वो ज़ायान के चेस्ट पर हाथ रखकर काफी गौर से उसी की तरफ ही देखे जा रहे थे। ज़ायान भी कर्नल की तरफ ही देख रहा था। हम देख पाते हैं कि ज़ायान को टच करते हुए कर्नल के हाथ कांप रहे थे। जब कर्नल ये कंफर्म कर लेते हैं कि ज़ायान बिल्कुल ठीक है तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। ज़ायान कर्नल को वहाँ से ज़्यादा देख रहा था और मन में सोचता है क्या ये भी मेरा कोई इल्यूजन है। उनके हाथ तो कांप रहे हैं। इतने में उसकी नज़र नीचे फैले ब्लड पर जाती है। वो ब्लड काफ़ी ज़्यादा था जिसे देखकर ज़ायान बेचारा डर जाता है। इस पर ज़ायान मन में सोचने लगता है मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा कि इतना सारा ब्लड लॉस करने के बाद मैं अभी तक जिंदा हूँ। मुझे याद है कि अभी अभी अनकंट्रोल होकर मैं किसी को पैशनेटली किस कर रहा था। ये सोचते हुए वो अपने लिप्स को टच करने लगता है। वो पर्सन जरूर ही स्पेशल फोर्स का सोल्जर होगा, वरना मेरे जख्म इतनी जल्दी हील ना होते। कैसा हो सकता है कि मेरा जख्म हाइन बर्टन की वजह से डिसअपेयर हुआ है। जिस पर वो कर्नल हाइन की उसी बात को याद करता है जहाँ पर किस करने के बाद उन्होंने बोला था क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो, जिसे याद करके ज़ायान काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। नो डाउट कि वो पर्सन सच में हाइन बर्टन ही है। तो चलिए गाइज, इसी मोमेंट के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपने मेरी वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साथ ही साथ मेरे चैनल फन एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर एंड बाय बाय।